ओम। मैं योगाचार्य डॉक्टर नरेंद्र कुमार सनाड्य, अंतर्राष्ट्रीय योग प्रशिक्षक, अश्रेणी पंजीकृत आयुर्वेदिक चिकित्सक हूँ। एक बार फिर योग के एक विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हूँ। आज का हमारा विषय है, क्या योग के अभ्यास में वार्म अप का कोई स्थान है? क्या वार्म अप आवश्यक है? यदि वार्म अप न किया जाए तो क्या नुकसान है, किया जाए तो क्या फ़ायदा है? इन सभी बातों पर हम संक्षेप में चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि योग का एक अंग है आसन। बाकी जो 7 अंग हैं उनमें शरीर का कोई ज़्यादा रोल नहीं है। और आसन भी जब हम योगासन करते हैं और यौगिक पद्धति से करते हैं तो एक बात हमें अच्छी तरह समझनी है कि आसनों के अभ्यास में, योगासनों के अभ्यास में और एक्सरसाइज में ज़मीन आसमान का अंतर है। यदि आप अपने शरीर को पुष्ट करने के लिए कोई व्यायाम कर रहे हैं तो उसमें ये नियम लागू होता है कि आप एकदम से कोई बड़ा वजन नहीं उठा लें, कोई तेज नहीं दौड़ लें, कोई ऐसी एक्सरसाइज नहीं कर लें जो कि आपको चोट लगा दे। वहाँ पर वार्म अप का और सूक्ष्म क्रियाओं का और इनका पूरा महत्व है। योग के आसनों की जो श्रृंखला है वो इस तरह से बनाई गई है कि एक आसन आपको दूसरे आसन के लिए तैयार करता है। अब अगर आप आगे बढ़ के गलती करें कि कोई व्यक्ति योग क्लास में घुसते ही शीर्षासन करने लगे या मयूरासन करने लगे तो उसमें योग का कोई दोष नहीं है। अगर आप आसनों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से करते हैं, और श्रृंखला क्या कहती है? सरल आसनों से धीरे धीरे कठिन आसनों की तरफ बढ़ना। एक उदाहरण देखिए, अगर आप ताड़ासन सबसे पहले करते हैं तो ताड़ासन से आपकी सारी मसल्स स्ट्रेच हो जाएगी, अपवर्ड स्ट्रेचिंग, और अगले आसन के लिए आपको वो आसन तैयार करेगा। तो आप श्रृंखला के हिसाब से चलेंगे, किसी वार्म अप की आवश्यकता नहीं है। यह है शास्त्रोक्त योगासनों के अभ्यास की श्रृंखला और उसका तरीका। आसन कई हैं, हम यहाँ संक्षेप में बात करने के लिए विवश हैं, इसलिए मैं आसनों का नाम नहीं लेके एक श्रृंखला बता रहा हूँ कि सरल आसनों से शुरू करके धीरे धीरे जब हम कठिन आसन के रूप में तक पहुँचते हैं तो वो सरल आसन हमारे वार्म अप की प्रक्रिया बन जाते हैं। लेकिन अब व्यावहारिक बात करते हैं। आज स्थिति ये हो गई है कि योग का मतलब ही उछल कूद, फिजिकल एक्टिविटी, दंड बैठक ये हो गया है। तो ऐसी स्थिति में जब आप योग की आड़ में व्यायाम कर रहे हैं तब फिर ये जरूरी है कि आप व्यायाम के इस नियम को फॉलो करें कि वार्म अप करें। दूसरी बात, एक और बात पर निर्भर करता है कि आप किस सीजन में योग कर रहे हैं। जैसे आप अप्रैल मई जून में योग कर रहे हैं, मार्च अप्रैल मई जून में, तो ऑटोमेटिकली आपका योग कक्षा तक पहुंचते हुए आप चल के जाते हैं तो आप लगभग वार्म अप हो जाते हैं। लेकिन यही अभ्यास आप नवंबर, दिसंबर, जनवरी की सर्दी में कर रहे हैं तो उस वक्त आपको थोड़ा सा बॉडी को मूवमेंट देना चाहिए, और वो भी यौगिक पद्धति से। यौगिक पद्धति क्या कहती है? उछल कूद नहीं करना है, बॉडी को मूव करना है। और उसका कंसेप्ट ये रहेगा कि जब आपकी बॉडी से पृथ्वी की तरफ जावे सांस छोड़ें, आसमान की तरफ आवे तो सांस भरें। तो कोई भी वार्म अप की जो क्रिया आप करेंगे, सर्दी और नवंबर दिसंबर की बात कर रहा हूँ, और वो भी तब जबकि योग की आड़ में आप व्यायाम कर रहे हैं, अनुमान दंड लगाना चाहते हैं, दंड बैठक करना चाहते हैं, तो भी ये वार्म अप जरूरी है। अगर आप आसनों को श्रृंखलाबद्ध तरीके से कर रहे हैं तो कतई आवश्यकता नहीं है। तो चूंकि हम अभ्यास श्रृंखलाबद्ध तरीके से नहीं कर रहे हैं, इसलिए हमें क्या करना है कि सीजन को देख के, मौसम को देखकर वार्म अप करें और अपने शरीर को तैयार करें चारों तरफ मूव करके। लेकिन वो भी यौगिक पद्धति से होना चाहिए, ब्रीदिंग के साथ। पीछे गए, सांस भरा, छोड़ा, जब बॉडी ट्विस्ट होती है सांस छोड़िए, भर के सीधे हो जाइए, फिर छोड़िए, भर के सीधे हो जाइए। जब भी बॉडी ट्विस्ट होगी, जैसे कपड़ा निचोड़ते हैं, पानी बाहर निकलता है, ऐसे हवा बाहर निकलेगी, वापस सीधे। इस तरह से हम थोड़ा सा नेक को कर लिया, थोड़ा हाथ को कर लिया और वापस फिर आसनों के ऊपर आ गए।
तो ये आपको वाइजली डिसीजन लेना, एक थंब रूल नहीं हो सकता कि ये सारी क्रियाएं होने के बाद ही आप आसन शुरू करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बड़े आराम से अभ्यास करिए, क्रमबद्ध तरीके से अभ्यास करिए। 4 पोस्चर में आप अभ्यास करते हैं, खड़े होकर करने वाले आसन, बैठकर करने वाले आसन, कमर के बल लेट कर करने वाले आसन जिसको सुपाइन कहते हैं, पेट के बल लेट कर करने वाले आसन जिसको प्रोन कहते हैं। और जब इन सब आसनों को आप सरल से कठिन की तरफ बढ़ते हैं तो किसी प्रकार की चोट की, किसी प्रकार की हानि की कोई संभावना नहीं रहती। आप निश्चिंत होकर एक ध्यान रखें कि अगर आप योग मार्ग पर हैं तो हानि की कोई संभावना नहीं है। योग अध्यात्म का मार्ग है, उसमें हानि की कोई संभावना नहीं है। हाँ, अगर आप व्यायाम कर रहे हैं, कसरत कर रहे हैं, तो आप कसरत और व्यायाम के नियमों का पालन करें। ओम तत्सत। जय हिंद, जय भारत।